दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो एंड फंड, जहां क्रिप्टो की बात होती है लेकिन थोड़े फन के साथ। आज का टॉपिक है माइग्रेंट टोकन डीलिस्टिंग, यानी वह खबर जिसने कई लोगों को डरा दिया है। उनका पैसा डूब गया, लेकिन घबराइए मत। आज हम आपको एक-एक बात आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि माइग्रेंट टोकन को एक्सचेंज में क्यों हटाया जा रहा है, इसका असली कारण क्या है और और क्या आपको वाकई में कोई नुकसान हो सकता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे माइग्रेंट टोकन डीलिस्टिंग क्या है, टोकन से कॉइन आपका पैसा सेफ है या क्या है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। डीलिस्टिंग क्या होता है? डीलिस्टिंग का अर्थ क्या होता है? डीलिस्टिंग क्या होता है? इस पर हम बात करते हैं। जब कोई क्रिप्टो या टोकन किसी एक्सचेंज से जब कोई टोकन किसी एक्सचेंज जैसे पैनकेस्वैप या कोई और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से हटाया जाता है तो उसे डीलिस्टिंग कहा जाता है। जब कोई भी टोकन एक्सचेंज से हटाया जाता है, पैनकेस्वैप, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या सेंट्रलाइज एक्सचेंज से हटाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डीलिस्टिंग बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस टोकन को खरीद बिक्री नहीं कर सकते, उसको एक्सचेंज पर नहीं हो पाएगी। जो खरीद बिक्री जो जिस टोकन का होता था उसका खरीद बिक्री उस एक्सचेंज पर नहीं हो पाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, डीलिस्टिंग का मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट बंद हो गया। जो बात करते हैं डीलिस्टिंग का मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट बंद हो गया है। क्या होता है, वो केवल एक्सचेंज से खरीद बिक्री वहां पर होती नहीं होती है। कई बार प्रोजेक्ट खुद अपने टोकन को हटाकर नया लॉन्च करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट उसे खुद है, उस पे क्या करते हैं, टोकन को हटाकर नया वहाँ पे लॉन्च करते हैं, उसको क्या करते हैं, कॉइन में लॉन्च करते हैं। और यही हो रहा है माइग्रेंट टोकन के साथ। और यही हो रहा है माइग्रेंट टोकन के साथ। जो माइग्रेंट टोकन जो वहाँ पे डालते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइग्रेंट टोकन के साथ ये किया जा रहा है। माइग्रेंट टोकन से माइग्रेंट कॉइन का सफर। हम बात करते हैं माइग्रेंट टोकन से माइग्रेंट कॉइन का सफर कैसे चलता है। माइग्रेंट प्रोजेक्ट का एक डिसेंट्रलाइज एमएलएम इकोसिस्टम बना रहा है। जो भी माइग्रेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज एमएलएम इकोसिस्टम बना रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने बीएससी स्कैन पे एक टोकन लॉन्च किया था, जिसे हम सबने खरीदा था। इन्होंने क्या किया था, माइग्रेंट प्रोजेक्ट था एक डिसेंट्रलाइज एमएलएम इकोसिस्टम बना था। जिन्होंने पहले कहाँ पे लॉन्च किया था, बाइनेंस स्मार्ट चैन पे, मैंने बीएससी स्कैन पे टोकन लॉन्च किया था, जिसने हमें सब खरीदा था। अब प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो चुका है कि खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहा है। अब धीरे-धीरे प्रोजेक्ट दिन प्रति लोग बढ़ते गए, तो क्या हो रहा है, अब खुद का ब्लॉकचेन वहाँ पे लॉन्च हो रहा है। मतलब अब बीएससी पर चलने वाले माइग्रेंट टोकन को हटाया जाएगा और माइग्रेंट कॉइन के नाम से एक नया कॉइन लॉन्च होगा। जो माइग्रेंट टोकन थे ना, अब क्या होगा, माइग्रेंट कॉइन का नाम से एक नया वहाँ पे कॉइन लॉन्च किया जाएगा, जो अपनी खुद के ब्लॉकचेन पे चलेगा। इसे माइग्रेंट टोकन या एक्सचेंज से डिलिस्ट किया जा रहा है, ताकि नए कॉइन को लिस्ट हो सके। जो भी कॉइन टोकन हैं वहाँ पे क्या किया जा रहा है, डिलिस्ट किया जा रहा है, और नए अवतार में नए कॉइन को वहाँ पे लिस्टिंग हो सके। जो भी वहाँ पे टोकन थे उनको क्या किया है, वहाँ पे डिलीट करके वहाँ पे नए कॉइन को वहाँ पे कराया, और किसके ब्लॉकचेन पर, अपने खुद के ब्लॉकचेन पे। क्या आपका माइग्रेंट टोकन सेफ है? हम बात करते हैं माइग्रेंट टोकन जो आपने करेंगे वो सेफ है। बिल्कुल वो सेफ है, बिल्कुल कितना है, वो 100% सेफ है। अगर आप माइग्रेंट टोकन खरीदे हुए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप माइग्रेंट में जो पहले टोकन खरीद चुके हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। वो टोकन आपका 100% सेफ है। लेकिन आपको क्या करना है, उसमें कुछ करना है। आपको क्या करना है, आपको माइग्रेंट प्रोसेस को पूरा करना होगा। जो भी टोकन आपके पास होगा, क्या करना होगा, माइग्रेंट प्रोसेस में आपको पूरा करना होगा। यानी यानी टोकन को नए कॉइन के में बदलना होगा। जो भी टोकन है उसको नए कॉइन में बदलना होगा। ये क्या होगा, माइग्रेंट प्रोसेस का मतलब है, और इजी तरीके में मैं समझा दूं। जैसे नोटबंदी आज से पहले हुआ था। नोटबंदी में क्या करते थे कि पुराने नोटों को देते थे और नए नोटों को पाते थे। वैसे माइग्रेंट का मतलब क्या होता है कि हम एक तरफ टोकन को देंगे और कुछ समय के बाद वहां पे हमारे क्या करेंगे, एक उस प्रोजेक्ट के माध्यम से कॉइन इकट्ठा करेंगे। इसके लिए प्रोजेक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे माइग्रेंट का टूल दिया गया है। जो भी प्रोजेक्ट में आप वर्क करते हैं, उसका ऑफिशियल वेबसाइट में माइग्रेंट का टूल वहाँ पे दिया जाएगा कि माइग्रेंट आपको कैसे-कैसे करना है, कैसे क्या प्रोसेस है, उसका टूल दिया जाएगा। आप वहाँ जाकर पुराने टोकन को माइग्रेंट कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपके पास पुराने टोकन है, वहाँ पे क्या करेंगे, माइग्रेंट कॉइन में आप कन्वर्ट वहाँ पे कर सकते हैं। माइग्रेंट करते समय ध्यान रखें, जो माइग्रेंट करेंगे उनको क्या करना है, तो वहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है, उसको हम लोग चर्चा में लाएँगे, क्या-क्या ध्यान रखना है आपको। सिर्फ ऑफिशियल लिंक का ही उपयोग करें। जो भी करेंगे, क्या करेंगे, ऑफिशियल लिंक का ही उपयोग करेंगे। स्कैमर और फेक वेबसाइट का से सावधान रहेंगे। आप क्या करेंगे, कभी भी देखेंगे तो माइग्रेंट जो कभी प्रोसेस करना है, तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल लिंक का ही प्रयोग करेंगे। नहीं तो आजकल बहुत सारे स्कैमर क्या है कि
बहुत सारे लिंक वगैरह बना के आपको दे देंगे और क्या करेंगे, आपका टोकन्स वहाँ पे ले लेंगे और वहाँ पे आपको कुछ भी फंड का लॉस हो सकता है। तो सिर्फ ऑफिशियल लिंक से ही का ही उपयोग करेंगे। और दूसरा क्या बात को ध्यान रखना है, डेडलाइन से पहले करना है। माइग्रेट जो भी करना है डेडलाइन से पहले, आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट से पहले ही करना है, ताकि आपका टोकन व्यर्थ ना हो। जो भी टोकन आपके पास है वो व्यर्थ ना हो। और वेबसाइट से अपडेट लेते रहेंगे, दिन प्रतिदिन क्या करेंगे, वेबसाइट से वहाँ पे अपडेट आप लेते रहेंगे, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है। इन्वेस्टर के लिए अलर्ट क्या है, उनके लिए क्या अलर्ट है, माइग्रेंट प्रोजेक्ट स्कैम नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि माइग्रेंट प्रोजेक्ट स्कैम है, स्कैम ये नहीं है, बल्कि एक पूरा क्या है, बल्कि एक बड़ा अपग्रेड है, जहां टोकन से कॉइन की ओर जाया जा रहा है। क्या हो रहा है, एक पूरा बड़ा अपग्रेड है जहां टोकन से कॉइन को जा रहा है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो सही समय पर माइग्रेट कर रहे हैं और इकोसिस्टम का हिस्सा बनने रहते हैं। इसको जो भी टोकन माइग्रेट करेंगे उनको फायदा होगा। पहला क्या है कि सही समय में माइग्रेट कर लेना है और इकोसिस्टम का हिस्सा बने रहते हैं, तो उनको ज्यादा लाभ होगा। आखिरी बात, एक और बात पर ध्यान देना, हमारी को क्या क्या देर में बात को ध्यान देना। तो दोस्तों, अगर आप माइग्रेंट टोकन होल्डर हैं तो डेडलाइन से पहले माइग्रेट कर ले। आप माइग्रेंट टोकन होल्डर हैं तो क्या करना है, डेडलाइन से पहले माइग्रेट कर ले और अपने टोकन को सुरक्षित बनाए। जो भी आपके पास टोकन वहां पे है तो क्या करना है, माइग्रेट डेडलाइन जो भी दिया जाएगा उससे पहले माइग्रेट कर ले और अपने टोकन को सुरक्षित बनाए। प्रोजेक्ट अब और मजबूत हो रहा है, जो भी प्रोजेक्ट है और मजबूत हो रहा है, खुद का ब्लॉकचेन, खुद का वैलिडेटर सिस्टम और ज्यादा डिसेंट्रलाइज। क्या होगा, प्रोजेक्ट पहले की अपेक्षा और मजबूत हो रहा है, खुद का ब्लॉकचेन होगा, खुद का वैलिडेटर सिस्टम होगा और डिसेंट्रलाइज होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, क्रिप्टो वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिप्टो फैन को चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ क्रिप्टो की बातें होती है लेकिन दिल से। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय क्रिप्टो।